17 महीने में सरकार बना, अच्छा खासा नौकरी दिया, अच्छा खासा रोजगार दिया। 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। नौकरी दिया था, 5 लाख ही दिया ना नौकरी। 17 महीने में इतना किया था और क्या 5 साल मिलेगा, क्या नहीं करेगा? आपके घर परिवार में किसी को नौकरी मिली? नहीं मिला, हम लोग जाहिल है, नहीं मिला, किसी को मिला तो तो इस बार आप किस पार्टी को चुन रहे हैं इन सभी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, इनसे ऊपर आने के लिए? अवैसी को। भाई साहब, बिहार में चुनावी कुर्सी का खेल चल रहा है, तो इस बार आप किन पार्टी को चुन रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं लिया निर्णय लेने पे हो जाएगा। गुंडा राज कभी नहीं था। 2014 के बाद गुंडा राज चला है, ये बीजेपी वाले गुंडा राज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर दिया है हम लोग यहाँ। तो आप जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है ख्याल? बेरोजगारी आती है? बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। हर विभाग से अच्छा है, बाबा का हर काम अच्छा है। बाबा बाबा। वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं जोकीहाट विधानसभा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चल रहा है चुनावी कुर्सी का खेल। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं वो किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मोहम्मद असलम। इस बार आप किन चुनावी मुद्दों को देख के वोट देने वाले हैं? अभी तो वोट में समय है, सोच विचार कर दिया जाएगा। आप मतलब किन मुद्दों को के वोट देते हैं? जब आप ईवीएम पे बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमारा दिमाग में थोड़ा हटा के रखिए। हमारा दिमाग में क्या रहता है? शिक्षा, दवाई, इलाज और बेरोजगारी, रोड का मसला, ये सब दिमाग में रहता है। तो इस बार आप किस पार्टी को चुन रहे हैं इन सभी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, इनसे ऊपर आने के लिए? अवैसी को। ओके, पतंग छाप। ये भाई से जानते हैं। भाई, इस बार आप किन चुनावी मुद्दों के ऊपर वोट देने वाले हैं? अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। क्यों, आपकी उम्र क्या है? 19 समथिंग। 19 के हो? वोटर आईडी कार्ड बना है? जी बना। तो इस बार आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी। चलिए और लोगों से जानते हैं वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर इस बार वोट और ईवीएम का बटन दबाने वाले हैं। जी, आप वोट देते हैं? नहीं, आपकी उम्र क्या होगी? 16 साल। अच्छा, ये माइनर हैं, इन पे वोटिंग का अभी अधिकार नहीं है। चलिए यहाँ के और पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, इस बार चुनाव चल रहा है बिहार में अभी, तो इस बार आप किन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने वाले हैं? हम यहाँ का नहीं, आप यहाँ के नहीं हैं? तो बिहार से हैं या कहीं और से हैं? बाहर से, यूपी से। यूपी से हैं? अच्छा, तो चलिए आप ये बताइए, आपको कौन सी पार्टी का कार्य अच्छा लगता है? यूपी में तो बाबा है। बाबे का अच्छा लगता है। बाबा का किन किन कार्यों से आप प्रभावित हैं? सभी कार्य से प्रभावित है। जैसे 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 कि हर विभाग से अच्छा है, बाबा का हर काम अच्छा है। बाबा बाबा। चलिए, बाबा तो हैं बीजेपी भक्त। आइए और लोगों से जानते हैं। भाई रुकिए, इस बार आप वोट देने वाले हैं? वोट क्या देंगे, हमको तो नाम ये नहीं है हमारा। क्या वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। आपने अपने क्या कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके नाम डलवाया या पहले नाम था आपका? अभी डलवाया है लेकिन अभी तक आए नहीं है। अभी तक आया नहीं है। आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र लगभग 27 साल। 27 साल। और आपने वोटिंग कार्ड नहीं बनवाया अभी तक? क्यों भाई? बनवाया ही नहीं, मैं प्रदेश में रहता है ना, इसलिए नहीं बनाया। प्रदेश में रहते हो लेकिन वोटिंग का अधिकार तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के पास है। है लेकिन बनवाए नहीं। चलिए, भाई की अपनी सोच है, बनवाया नहीं। आइए और यहाँ पर कुछ महिलाएं दिख रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार किन चुनावी मुद्दों को लेके वोट देने वाली हैं। जी, आप वोट देते हैं? ये तो शर्मा गई, पता नहीं क्यों। आंटी, आप वोट देंगे इस बार? हैं? कुछ बोलना ही नहीं चाह रही हैं। चलिए, इन्हें क्या ही परेशान करें, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फल बेच रही हैं। आप इस बार किन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने वाली हैं? ठीक है। क्या? ठीक है। हाँ। अरे मतलब कुछ तो होगा, किस पार्टी को आप चुन रही हैं? हाँ, चुन लेंगे बाद में, अभी क्या बताएंगे।
हटाओ बनो। ये हंस रही है, शर्माना क्यों है? आप जा क्यों रहे हैं? हम तो इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, आप डर रहे हैं कि हम कुछ और ही पूछ लेंगे। इस बार आप किन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने वाले हैं? आप हंस विकास रहे के बारे में, विकास के बारे में। हैं। विकास, आपको कौन सी पार्टी आपको क्या कहते हैं विकास का वही गारंटी दे रही है? ये शर्मा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में देखिए कि लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है, ये हंस के जा रहे हैं। चलिए भाई साहब यहाँ पर चाय पी रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बिहार में चुनावी कुर्सी का खेल चल रहा है, तो इस बार आप किन पार्टी को चुन रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं लिया निर्णय लेने पे हो जाएगा। तो जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? अरे पार्टी देखेंगे क्या है नहीं है, उसके बाद तब ना देंगे। अभी तो मन नहीं बनाया है, मन बनाएंगे उसके बाद तब। तो आपका मतलब पिछली बार आपने वोट दिया होगा किसी पार्टी के लिए, तो मन होगा ना? तो आज पिछली बार तो दिए थे नीतीश को। नीतीश को दिए थे, इस बार नीतीश को नहीं चुन रहे हैं? अब वही तो बोले कि मन बनाएंगे, देखेंगे उसके बाद तब। चलिए, ये तो आपका खुद का अधिकार है कि आप किसको देंगे। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए भाई साहब, आप इधर आइए, मैं थोड़ा उधर आ नहीं पाऊंगा। अरे आइए, तो बता रहे हैं। बोलिए, इस बार आप किस पार्टी को चुन रहे हैं? बस विकास करेंगे, बहुत है यही। नया पार्टी ला रहे हैं। किस पार्टी को? नाम बोलिए। संगठन को, है? नया बैग को। बैठ को। अच्छा, तो आप जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है ख्याल? बेरोजगारी आती है? बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। जैसे कि मैं घूम रहा था अभी बिहार में, तो लोग साथ के साथ ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर करप्शन बहुत बढ़ गया है। बहुत भ्रष्टाचार हो गया, बहुत ज्यादा। अभी एक नई पार्टी आई है बिहार में, जिसे कहते हैं जन स्वराज, जिसे प्रशांत किशोर अपने नेतृत्व में चला रहे हैं। तो आप उस पार्टी से क्या प्रभावित है या नहीं है? क्या कहें इसके बारे में? क्योंकि उनका एक बयान आया है, अगर मेरी सरकार बनती है मैं बिहार में दारू चालू करवा दूंगा। जिससे नुकसान है वही चालू करवाएगा। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? हम क्या बोलेंगे? अरे बोलना क्या है? मैं कुछ गलत थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। वो छोड़िए ना, किसी और से बुलवाइए। अरे किसी और से क्या बात? चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब तो भाग रहे हैं। कहाँ? बोलिए सर। इस बार आप किस पार्टी को चुन रहे हैं? आरजेडी को। आरजेडी जी, को? महागठबंधन आरजेडी। महागठबंधन को चुन रहे हैं जी। तो बिहार में आपको ऐसी क्या चीज लगती है कि और डेवलप होनी चाहिए? 17 महीना में सरकार बना, अच्छा खासा नौकरी दिया, अच्छा खासा रोजगार दिया। 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। नौकरी दिया था, 5 लाख ही दिया ना नौकरी। 17 महीने में इतना किया था, और क्या 5 साल मिलेगा? क्या नहीं करेगा वो? आपके घर परिवार में किसी को नौकरी मिली? नहीं मिला, हम लोग जाहिल है, नहीं मिला। किसी को मिला तो मेरा भाई, किसी को रिश्तेदार को मिला, नहीं मिला। 17 महीने वो खेला दिखा दिया था। उसको अगर 5 साल देंगे तो क्या करेगा वो? तो ऊपर वाला ही जानता है। आप किसी भी युवा का भविष्य बिहार में कैसा देखते हैं? वो बिहार में रहे या बिहार से चले जाए? क्योंकि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरजेडी की सरकार बनेगी तो बिहार में कम मिलेगा, कम बिहार में रहेगा। लेकिन आपको जब आरजेडी की सरकार आएगी, लोग कहते हैं कि फिर से वो गुंडा राज, वो क्या कहते हैं, ऐसा वापस आ जाएगा। गुंडा राज कभी नहीं था। 2014 के बाद गुंडा राज चला है। ये बीजेपी वाले गुंडा राज कर रहे हैं। अभी हिंदू मुसलमान कर दिया है हम लोग यहाँ। हम लोग एक थाली में खाते थे बैठ के, अभी जात पात हो गया है। या आपको बीजेपी का खेला है सब? आप जात पात कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं आरजेडी को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ज्यादा वोट मिलता है। जात पात तो इस पार्टी में भी है। आरजेडी आपका मेरा मुस्लिम लेके आगे है ना, ज्यादा वोट कहाँ मिलता है उसको? उतना हम लोग मुस्लिम उसका जान है। तो यहाँ पर तो एक और मुस्लिम चेहरा बहुत है, AIM, तो आप उसके लिए क्या ध्यान में रखते हैं? नहीं, अभी कोई ध्यान में नहीं है। वो तो टिकट बांटने में 420 कर लिया, तो अभी क्या करेगा? सरकार बना ही नहीं सकता है, नहीं है उसके पास कोई विकल्प। अभी एक और नई पार्टी आई है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? नई पार्टी आती रहती है, जाती रहती है। आरजेडी यहाँ गढ़ है उसका, जो कि हाट विधानसभा में तस्लीमुद्दीन साहब जमाने से आरजेडी का हम एक महफिल बना हुआ। हम क्या हम वोट गिराते हैं क्या? वोट नहीं देते आप? नहीं। तो कितने साल की उम्र है? 16 साल। भाई साहब माइनर हैं। और भाई साहब आप इधर आइए, आपकी उम्र क्या होगी? 27 साल। 27 साल। आपने वोट दिया अभी तक? हाँ, बार 2-4 बार दे दिया।
2-4 बार दिया है। जब भी आपने 2-4 बार वोट दिया है तो आपके दिमाग में क्या आया था और क्या वो सारी चीजें, क्योंकि सबके दिमाग में याद है कि इस बार मैं वोट दबाऊंगा, वो किस पार्टी को वोट दूंगा कि ये डेवलपमेंट होगी, क्या ऐसा आपको देखने के लिए मिला? देखिए यहाँ पे 4 विधायक है, चारों दिग्गज है, जीतेगा कोई एक ही, चारों दिग्गज है और चारों का वोट है, लेकिन 2-4 वोट से ही हो, लेकिन सरप्राइज निकलेगा जैसे कन्फर्म है। तो इस बार आप किस पार्टी को चुन रहे अभी हैं? तक हम देखिए कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा लग रहा है, हम लोग बिजनेसमैन है तो वो सब ऐसा दिमाग लगाते नहीं किसको देना है, जिसका हवा चलेगा उसको दे देंगे, बस सीधी बात है। इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? ये मुद्दा बहुत है, यहाँ का मुद्दा का क्या बोलेंगे, कितना मुद्दा समझाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही मुद्दा है यहाँ, अरे कुछ तो बताइए, बहुत ही मुद्दा है, क्या मुद्दा बताएंगे, बहुत ही कुछ तो कमी होगी बिहार में, क्या कुछ तो अच्छा होगा? बिहार में कमी के देखिए, सबसे पहले टाइमिंग की फिक्स होना चाहिए। टाइमिंग जो है ना यहाँ का कोई ये नहीं है, ब्लॉक चले जाइए आप, घर का है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता क्या होता नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है। और एक मतलब है, जैसे एक रोड बना है, एक मतलब बोल रहे हैं यहाँ फ्लाईओवर बनना था कि नहीं बनना था, कोई ध्यान दिया इसमें? किसका काम है? विधायक का काम है ना, या पब्लिक उठाएगा आवाज, ये बताइए? कोई विधायक अभी तक आवाज नहीं उठाया है फ्लाईओवर बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी का ध्यान नहीं है यहाँ। बिजनेसमैन है, अब रोड में सामान लगाएगा, क्या करेगा? रोड में गाड़ी चलेगा या फुटपाथ दुकान लगाएगा, कौन क्या करेगा बोलिए? ओवरब्रिज रहेगा यहाँ पे, फ्लाईओवर रहेगा तो नीचे में दुकान भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, सब कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। बाकी हाँ, रोड का मुद्दा था, रोड तो बन गया इतना आवाज उठने पे। फील्ड का मुद्दा था, फील्ड बन गया, फील्ड में पानी भरा चले गया है, भाई काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर विधायक कोई बन जाए, हम लोग कमा के खाना है, बस सीधा बात जानते भैया। जैसे कि आप एक युवा हैं, 27 साल आपकी उम्र है, बिहार में आप किसी युवा की क्या कहते हैं, आप लाइफ को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं रोटी पानी और कपड़े के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर बिहार के युवा का है ही नहीं, क्या करेगा? रोजी रोटी है ही नहीं यहाँ पे किसी के पास। जब तक कोई फैक्ट्री रहेगा या कोई कारोबार रहेगा तभी तो, कोई ऑफिस खुलेगा, कुछ होगा तभी तो। आइए भाई साहब से जानने की कोशिश करते हैं। तो मोदी का जी, आपका नाम? हमारा नाम साबुद्दीन है। साबुद्दीन। हाँ जी। इस बार आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं कि, और वोट दे भी रहे हैं तो किस वो मुद्दे को लेके? पतंग छाप में। पतंग छाप में आप वोट दे रहे हैं। आप इधर आइएगा। ये कह रहे हैं मैं पतंग छाप में वोट देने। कोई किसी को दे सकता है भाई, अपना वोट है। ये तो लोकतांत्रिक देश है, आप किसी को भी वोट दो। क्या बात है, कैसे आप जानने आप आपके दिमाग में क्या है, कौन सा मुद्दा है? मुद्दा ढेर है, हम लोग का कोई यहाँ न है, वो लिवर्सन कोई न है। हम लोग का एक मामला पड़ा, कोई नहीं आया हमारा मामला में, कोई भी नहीं आया। हम लोग को जमीन बेचना पड़ा, और क्या कहेंगे? आपको किन किन परेशानियों का सामना पड़ा? ऐसे परेशानी है कि यार क्या बताएंगे वो। कुछ तो बताइए कि आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, आपके विधायक तक पहुंचे। हम जमीन ले से 14 साल हो गया था हमको, समझ गया? ये सब पार्टी मिल कर वो जमीन हमारा दखल कर लिया। दरोगा भी कहे वो नहीं माना, उसका बाद वो जमीन हम दे लिए। आप अभी तक अपने विधायक से नहीं मिले? विधायक जी कोई नहीं था, विधायक आपसे जानने कोई की नहीं, यही नहीं पूछे, बहुत जगह हम घूरे, कोई नहीं था। तो इस बार आपके घर विधायक आए हाथ जोड़ने, वोट मांगने, तो कहिएगा पहले मेरा कार्य कीजिए, उसके बाद। ठीक है, आने दीजिए, घर पर आएगा नहीं फिर हम बताएंगे उसको। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, आप वोट जब भी दे रहे हैं, आप उसी विधायक को चुनिए जो आपके साथ है। ये किसी भी पार्टी के नाम पे आप वोट मत दीजिए। सबसे पहले कि आप लोकल लेवल पे देखिए आपके साथ कौन सा विधायक है। यहाँ के लोगों से जानने की हमने कोशिश की। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।